साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। पहला प्रश्न में बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे ये सिलसिला जो है यह संबंधित है, यानी कौन से धर्म से संबंधित है। सिलसिला की बात किया गया है, शरिया सूफी संत से संबंधित है। आगे बढ़िएगा। यह दीन ए इलाही एक प्रकार का क्या है, आपसे सवाल किया गया है। यह दीन ए इलाही एक प्रकार का क्या है, तो आप सभी याद रखिएगा यह एक प्रकार का धर्म है। आगे बढ़िएगा। हड़प्पा के लोग जो है मुख्य रूप से किसका पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है यह मुख्य रूप से किसका पूजा करते थे। आप सभी का राइट आंसर पशुपतिनाथ चला जाएगा। यह कृति स्तंभ का निर्माण जो है यह निम्न में से किस राजा ने करवाया था। आपसे सवाल पूछा गया कृति स्तंभ जो है यह कौन से राजा ने बनवाया था। यह राणा कुंभा नामक राजा ने बनवाया था। अश्वघोष जो है किसके दरबार के कवि थे। आपसे मैंने सवाल किया है अश्वघोष जो है यह किसके दरबार के कवि हुआ करते थे। आप सभी याद रखिएगा अश्वघोष जो है यह कनिष्क के दरबार के कवि थे। यह किसके शासन काल में भवन निर्माण कला को जो है यह सबसे भारी प्रोत्साहन मिला था। अगर बात करें सर किसके शासन काल में जो है यह भवन निर्माण कला को सबसे ज्यादा जो है प्रोत्साहन मिला था। राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक चला जाएगा। यह रामायण का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। आप सभी याद रखिएगा रामायण का फारसी में अनुवाद जो है यह किस व्यक्ति के द्वारा किया गया। सही जवाब चला जाएगा अब्दुल कादिर बादायूनी के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है यह गध और पद दोनों में आता है। आपसे सवाल किया गया कौन सा वेद जो है यह गध और पद दोनों में आने वाला वेद है। आप याद रखिएगा यजुर्वेद राइट आंसर चला जाएगा। आगरा शहर जो है इसका स्थापना किसने किया। आप सभी को ये बात पता होगा आगरा शहर जो है इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया। आप याद रखिएगा सिकंदर लोदी द्वारा किया गया। अलाउद्दीन का दक्षिण भारत के प्रति जो है नीति क्या था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के प्रति जो है नीति क्या था। आप सभी को याद रखना है राइट आंसर धन का लूटपाट चला जाएगा। जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर कौवें नंबर का तीर्थंकर है। आप सभी जानते होंगे जैन धर्म का लोग जो है यह महावीर को क्या मानते हैं। तो जैन धर्म का लोग जो है महावीर को तीर्थंकर की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़िएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह किताब यह गाना जो है किसके द्वारा लिखा गया है। आप जानते होंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह लिखा गया है मोहम्मद इकबाल जी के द्वारा। आगे बढ़िएगा। यह गुड फ्राइडे जो है किससे संबंधित है। हजारों बार ये सवाल पूछा गया गुड फ्राइडे जो है यह किस चीज से संबंधित है। याद रखिएगा ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। 1670 में शिवाजी ने अपने विधिवत सिंहासन रोहण के बाद कौन सा उपाधि ग्रहण किया था। आप जानते होंगे शिवाजी महाराज ने अपना उपाधि ग्रहण किया जब इन्होंने सिंहासन प्राप्त कर लिया उसके बाद इन्होंने एक उपाधि ग्रहण किया था। वह उपाधि छत्रपति का था, याद कर जाइएगा। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके शासन काल में 1398 में तैमूर लंग ने जो है यह दिल्ली पर हमला किया था। आप सभी याद रखिएगा तुगलक वंश का अंतिम राजा जिसके शासन काल में तैमूर लंग ने जो है यह दिल्ली पर हमला किया था उस राजा का नाम आपसे पूछा गया है। कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगाएगा। उस राजा का नाम नासरुद्दीन महमूद तुगलक है। आगरा नगर को जो है तत्कालीन भारत का जो है राजधानी यह सबसे पहले किस मुस्लिम राजा ने बनाया था। आगरा शहर को जो है अपना राजधानी किस मुस्लिम राजा ने बनाया था। आगरा शहर को अपना राजधानी जो है यह सिकंदर लोदी नामक राजा ने बनाया था। यह गायत्री मंत्र जो है सबसे पहले इसका जानकारी कहाँ मिलता है। यह गायत्री मंत्र के बारे में सबसे पहला जानकारी जो है हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेगा। मुगल सम्राट जहांगीर का यह कब्र यानी समाधि कहाँ है। आप सभी को याद रखना है मुगल सम्राट जहांगीर का समाधि जो है यह कहाँ है, यह लाहौर में है। याद कर जाना है। किस मुगल सम्राट के शासन काल को जो है यह स्वर्णिम युग कहा जाता है। वह कौन सा मुगल सम्राट है जिसके शासन काल को जो है यह स्वर्णिम युग की संज्ञा दिया जाता है। आप सभी राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब जो है यह शाहजहां चला जाएगा। यह बुलंद दरवाजा जो है निम्नलिखित में से यह किस मुगल राजा ने बनवाया है। यह बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किस मुगल राजा ने करवाया है। आप सभी याद करिएगा अकबर ने करवाया है। आगे बढ़िएगा। यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था। आपसे मैंने सवाल किया है स्वतंत्र भारत का जो है यह पहला गवर्नर जनरल कौन था। आप सब याद रखिएगा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है यह लॉर्ड माउंटबेटन था। जब भारत को आजादी मिल रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे।
जब भारत आजाद हो रहा था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पूछा गया है, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली हुआ करते थे। यह व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? भारत के अंदर पूछा गया है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन जो है यह किस व्यक्ति ने चलाया था? तो भारत के अंदर जो है यह महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया? आप जानते होंगे सिकंदर जो आक्रमणकारी था वह भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? वह 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है यह किसके द्वारा किया गया था? 1923 में स्वराज पार्टी जो बनाया गया था यह मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा। हमारे यहाँ बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है और यह बैच मात्र 999 रुपया में आपको मिल जाएगा। आप सभी परीक्षार्थी जो बीपीएससी एडीओ का फॉर्म भरे हैं आप हमारा बैच खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। मात्र 999 में हमारा बैच लॉन्च हो गया है। आगे बढ़िएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन बनाए गए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था और वह किसे बनाया गया था? आप जानते होंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी को बनाया गया था। आगे बढ़िएगा। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? यह सवाल पूछा गया है। कांग्रेस का बंटवारा जो है कब किया गया? कांग्रेस का बंटवारा जो है 1907 में किया गया। अशोक जो है किस वंश से संबंधित है? अशोक की बात किया गया। अशोक जो है कौन से वंश का राजा है? अशोक मौर्य वंश का राजा है। यह दिल्ली भारत की राजधानी जो है यह कब बन गया था? यह दिल्ली भारत की राजधानी कब बन गया था? 1912 में बन गया था। यह साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला यह भारत का कौन सा व्यक्ति है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? उस व्यक्ति का नाम भीमराव अंबेडकर है, याद कर जाना है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहला भारतीय कौन है? आप जानते होंगे भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास किए जाने वाला यह पहला भारतीय का नाम सत्येंद्र नाथ टैगोर है। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल लीजिएगा। 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से सबसे पहला बलिदान जो है मंगल पांडे जी ने दिया था। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की जो है यह पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा किया गया था? आप सभी को याद रखना है 1909 का मार्लो मिंटो सुधार। यह प्लासी का लड़ाई किस वर्ष हुआ था? यह प्लासी का लड़ाई 1757 में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता का प्राप्त हुआ। भारत आजाद कब हुआ था? भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। होम रूल आंदोलन जो है यह किसके द्वारा चलाया गया? आप सभी को याद रखना है होम रूल आंदोलन जो है एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया। बहुत बढ़िया। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ उस समय वायसराय कौन था? जब देश आजाद हो रहा था उस समय वायसराय जो है यह लॉर्ड माफी चाहूंगा, राइट आंसर चला जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। इस बात को याद रखें। आप सभी जानते होंगे कई बार इस सवाल, तब देश की आजादी हो रहा था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत बढ़िया। आगे बढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है यह प्रथम अधिवेशन किस जगह पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में कराया गया था। आगे बढ़िएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया? आप सभी को याद है स्वराज हमारा यह जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया। बहुत बढ़िया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है यह प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भारत के अंदर जो है अंग्रेजी शिक्षा जो है यह प्रारंभ लॉर्ड मैकाले ने किया था। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त जो है यह किसने शुरू किया? बंगाल के अंदर अस्थाई बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। बहुत बढ़िया। भारत के स्वतंत्र संग्राम के दौरान जो है यह केसरी जो है, केसरी के संपादक कौन है? यह केसरी पत्रिका जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने निकाला था। महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? यह भी सवाल पूछा जाता है। महात्मा गांधी का दांडी मार्च जो है यह मार्च 1930 में शुरू हुआ था। जन गण मन कब और कहां सबसे पहले गाया गया? आप जानते होंगे जन गण मन जो है यह सबसे पहले कब और कहां गाया गया? 1911 कलकत्ता में। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो है किसे जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? आप सब याद रखिएगा सरोजनी नायडू को जाना जाता है। तो हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। आप सभी प्यारे साथ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा यह सेशन आप सभी को कैसा लगा, क्या आपके लिए फायदेमंद है, क्या आपकी परीक्षा के लिए फायदेमंद है। यह जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या आपको इससे लाभ मिलेगा। जय हिंद।